इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में, इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं, वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक इस्लामिक कौम है। तो जैसे आपने इस्लाम देखे, दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं। बहुत से लोग, अगर FIA की रिपोर्ट देखें तो 4 लाख के करीब पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से या दूसरे इस्लामिक कंट्री से फिर लोग क्यों यूरोप में जाते हैं? मतलब अगर हमारी सोच में फ़र्क है। वेरी वेल डन, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट किया है, और इसके लिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है। क्या कहेंगे जी, यूरोप के अंदर जो है इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे हैं यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? नमस्कार दोस्तों, मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, आप जानते होंगे इनको, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे मीम भी बन चुके हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान यूरोप के लिए अच्छे नहीं है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी जल गई है। आप देखिए इस वीडियो में। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना। यहाँ पे आज 2023 में आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं? इस्लामिक निज़ाम, डेमोक्रेसी चाहते हैं, इसके अलावा लिबरल सिस्टम चाहते हैं, मार्शल लॉ, क्यों, कौन सा? आई थिंक कि पाकिस्तान जिस बेस पर बनाया गया ना, वो ना तो इस्लामिक बेस है, अच्छा, ठीक है, वो बनाया गया तमाम मुल्कों के, तमाम रिलीजन्स के लिए, ठीक है, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें हिंदूज़ भी हैं, जिसमें मुस्लिम्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर रहकर हमें ये चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ चलकर, ठीक है, अपने मुल्क को जितना बेहतर हो सके उतना करें। और मेरा जहाँ तक जो मेरे माइंड में चीज़ आती है, आप उसको बेस्ट से बेस्ट अपने मुल्क को दें, अपने टैक्सेस पे करें, अपने। ये सोच तो आपकी बड़ी बेहतरीन है कि जितने भी मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं सब मिल के रहें, लेकिन आपने बोला कि बनाया सब के लिए गया। मेरे ख्याल से इस्लामिक मतलब पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट, 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते। पाकिस्तान बेसिकली जो चीज़ है ना, पाकिस्तान है आज़ाद मुमलिकत, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी बेस ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जब कायदे आज़म के आप जब कुछ उनकी तकरीरों को सुनेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि भाईजान ये तमाम यहाँ पे जितने भी मज़हब रहते हैं उनकी अपनी इबादतगाहें हैं, वो इकट्ठे रहेंगे, उनकी अपनी इबादतगाहों में जाके वो इबादत कर सकते हैं। मुस्लिम मुल्क इसलिए इसको बनाया गया था कि उस वक्त पे मुस्लिम्स जो थे वो आज़ाद नहीं थे, ठीक है, वहाँ पे जो बाकी निज़ाम थे बड़े से तो कौमी नजरिया यही है ना कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह पा रहे थे, इसलिए मुसलमानों को लहदा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इसलिए उन्होंने कायदे आज़म ने आपको पाकिस्तान इस बेस पर दिया है कि यहाँ पर अगर आपके साथ कोई रह रहा है तो उसको आपने पूरी आज़ादी देनी है। अच्छा, अभी सवाल ये है, मेन टॉपिक ये है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में, खासतौर पे इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इकट्ठी दी जाए। उनकी स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे। उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फ़र्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की आपने, वो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं, वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक इस्लामिक कौम है, तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से या दूसरे इस्लामिक कंट्री से फिर लोग क्यों यूरोप में जाते हैं? मतलब अगर हमारी सोच में फ़र्क है। वेरी वेल डन, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट किया है, और इसके लिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है, आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ। क्या कहेंगे जी, यूरोप के अंदर जो है इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे हैं यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? बेसिकली शुरू से यही चलता आ रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यही चलता आ रहा है कि जो उनसे काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। अच्छा। बेसिकली शुरू से ही ये चलता आ रहा है। बट आप वसल्लम की जो तालीमात हमें दर्स देती हैं वो ये दर्स देती हैं कि जब तक आप किसी गैर मुस्लिम को या गैर मज़हब को
तरजीह देते हैं अगर वो हमें बुरा भला कहने, पर हमें नहीं चाहिए कि हम साथ ही उनको कहें कि जी अगर उसने हमें गाली दी तो हमें नहीं चाहिए कि हम उसको 2 गालियाँ दें। अगर उसने हमें गाली दी है कि हमें चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें दर्ज देती हैं, हमें चाहिए कि हम उसे अच्छे से ट्रीट करें। उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे तो तभी उसे पता चलेगा कि इस्लाम एक बुरी चीज़ नहीं है या बुरा मज़हब नहीं है। ठीक है, जो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें जो यूरोप साइड जाते हैं वो भी मुसलमान होते हैं, गैंग रेपिंग में जी, चोरी चकारी करने में, इस तरह के बड़े बड़े क्राइम, जैसे सऊदी अरब के अंदर जो इस्लामिक कंट्री है, भीख मांगना एक जुर्म है, वहाँ पर पाकिस्तानी उम्रे के वीज़े लगा के भीख मांग रहे हैं। शायद इन चीज़ों से वो फेडअप हो गए, वो कह रहे हैं हमारा कल्चर इस्लाम के कल्चर में बड़ा फ़र्क है भाई, यूरोप को ये इस्लाम की तरफ लेके आ रहे हैं, हमारे कल्चर में ढलने के बजाय हमें अपने जैसा बना रहे हैं ये मुसलमान। देखें जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि मुसलमान हमें मतलब इस तरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अभी आप अगर देखेंगे रिसेंटली कई ज़्यादा जो सी मशहूर जो सी शख्सियात हैं उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है। ये तो बात फिर उनसे पूछी जाए ना कि जी आपने अपना मज़हब जो पैदा होते साथ आपने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, शुरू से अभी तक करते आए, जवानी आपकी गुजर गई। कई ऐसी शख्सियात हैं, फेमस शख्सियात हैं कि जिन्होंने बुढ़ापे में इस्लाम कबूल किया। क्यों किया? क्योंकि इस्लाम एक राइट है, सच है, झूठ नहीं है। तो ये चीज़ है, लोगों ने अब कई लोग हमारे पाकिस्तान में है, मैं किसी की बात नहीं करता, बेसिकली जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे ना तो हमें हर कोई गलत ही लगेगा। जैसे आपने इस्लाम देखे, दुनिया में बहुत से लोग इस्लाम कबूल करते हैं, बहुत से लोग अगर FIA की रिपोर्ट देखें तो 4 लाख के करीब पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं। तो ये तो बंदे की एक अपनी सोच है ना, इसको तो हम नहीं बदल सकते। सोच को आप किसी की नहीं बदल सकते, जो मर्जी है उसकी सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि अपनी सोच से, अपने नज़रिए से आप उसकी सोच बदल सकते हैं। जबकि आपकी अपनी सोच और आपका अपना नज़रिया अच्छा होगा तो आप में भी अगले को कर सकें, मोटिवेट कर सकें। जब आपकी अपनी सोच छोटी है, आपका अपना नज़रिया तंग है, तो आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हिंदुओं की बात कर लें, सनातन धर्म की बात, उन्हें तो कोई भी नहीं बैन कर रहा, उनके लिए तो मंदिर भी बना रहे हैं, दुबई ने उनके लिए मंदिर बना दिया है, सऊदी अरेबिया भी मंदिर बनाने की सोच रहा है, उनके लिए तो लोग दरवाजे खोल रहे हैं और हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, हम लोग हर चीज़ में फ्रॉड करते हैं। अच्छा। हर चीज़ में। तो जब हमारे मुल्क से फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली हमें हर मुल्क, हर जो सा बंदा है, हर शख्सियात हमें प्रेफर करेंगे, हमें इज्जत देंगे। जब हमारे अंदर फ्रॉड है कि हमने 10 की चीज़ को 500 का बेचना, 1000 का बेचना, तो जाहिर बात है वो हमारी करनी हमारे आगे आती है। तो हिंदू फ्रॉड नहीं करते क्या? करते हैं, वो भी करते हैं, पर उनमें फिर भी अगर थोड़ा बहुत देखा जाए फिर भी उन्होंने अपने मज़हब से वो थोड़ा सा करते हैं। जबकि हमारे इस्लाम में हमें बताया हुआ कि आप फ्रॉड ना करें, चोरी हराम है, फिर भी हम कर और रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। हम खुलेआम करते हैं। हमें जना से मना किया गया, हम खुलेआम करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जना है, आप रिपोर्ट देखेंगे आपको तो पता है। पर ये है कि हम और कौन वेबसाइट भी सबसे ज्यादा इधर ही देखी जाती है, हालांकि सब काम तो हराम है, फिर हराम काम क्यों कर रहे हैं मुसलमान? बस अपनी वही बात है कि अपना नज़रिया, सोच, अक्ल शऊर नहीं है, और अक्ल शऊर होने के बावजूद भी ये सारा काम करते हैं। इसे कहते हैं पैशन है जी, फैशन है। कुछ फैशन नहीं है।